अगर हम दाल की बात करते हैं तो अरहर की दाल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को पसंद होती है। अरहर की दाल वैसे तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके कई फायदे भी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि किसी भी चीज को ज्यादा खाने से इसका उल्टा असर पड़ने लगता है। तो आइए फिर बिना देर किए आपको आज अरहर दाल के नुकसान और इसको किसे नहीं खाना चाहिए ये भी बताते हैं। सुनिए डाइटिशियन नेहा सिन्हा को। अरहर दाल तो लगभग सभी के घर में रोजाना बनती होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे उसके कुछ नुकसान के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप सोचते हैं कि दाल एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दाल में दो बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स मिथियोनिन और सिस्टीन वो लैक करते हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरह से वो अमीनो एसिड्स जिसकी बॉडी को डाइट के थ्रू आवश्यकता उसकी पूरी होती है, वो शरीर को नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ ये कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, खास करके सभी दालों में और अरहर दाल में भी पाए जाते हैं। और ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में हमारा जो पाचन क्रिया में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और प्रोटीन्स के अब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर आप अरहर दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग और गैस की भी शिकायत हो जाती है। अक्सर लोग यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत करते हैं और डॉक्टर्स और डाइटिशियंस तब उन्हें जो है अरहर दाल खाने को मना करती है, क्योंकि अरहर दाल का ब्रेकडाउन जब होता है शरीर में तो उससे यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपको गाउट या फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है। यही यूरिक एसिड जब ठीक से हमारी गुर्दे जो है वो फिल्टर नहीं कर पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं शरीर से, तो कई बार हमारे गुर्दों में यानी कि किडनीज में इसी का स्टोन बनने लगता है। तो जिनको किडनी के स्टोन्स की प्रॉब्लम है उन्हें भी अरहर दाल का सेवन कम करना चाहिए, ठीक है। और अडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आप देखोगे तो अरहर दाल बहुत सारी क्वालिटी की मिलती है और जो सस्ती क्वालिटी होती है कई बार उसमें मिलावट होती है खेसारी या खेसरी दाल की। ये जो दाल होती है ये अरहर की दाल की ही जैसे दिखती है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा लेते, क्योंकि ये सस्ते दामों में मिलती है, तो अक्सर गांव के लोग इसको ज़्यादा लेते हैं, मिलावट वाली दाल या खेसारी दाल को ज़्यादा लेते हैं। और उससे तकलीफ़ क्या होती है कि उससे एक बीमारी होती है जिसको हम लथाइरिज्म बोलते हैं, और ये कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स इस दाल में होते हैं जिसको हम अरहर दाल में कई बार मिलावट के तौर पे लोग डाल के बेच देते हैं। ये हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को डैमेज करते हैं और धीरे धीरे चलने का जो चाल होती है ना इंसान की, वो गड़बड़ हो जाती है। और अगर हम इसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और दाल खाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब इंसान पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है और अपने पैरों के बल पे वो चल नहीं पाता है। तो अरहर की दाल खास करके अगर आपको किडनी स्टोन्स है, अगर आपको यूरिक एसिड या गाउट की प्रॉब्लम है या जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, और अगर आपको किसी भी तरह की किडनी के रोग हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको इनडाइजेशन, गैस या कई बार कब्ज़ की बीमारियां भी ज़्यादा हैं, तभी भी आपको अरहर की दाल कम लेना चाहिए। अक्सर बोला जाता है कि सारी दालों को रोज़ाना चेंज कर करके खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो हमें एक दाल में नहीं मिलते हैं वो बाकी की दालों में हमें मिल जाते हैं। मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी जरूर हुई होगी, क्योंकि ये वही दाल है जो भारत में ज्यादातर घरों में रोज बनती है, लेकिन किसी भी चीज की अति सभी के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए अरहर दाल जरूर खाइए, लेकिन थोड़ा संभल कर। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।